हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 11 आयत कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शीघ्र आने वाले हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और वो कहते हैं कि तू अपने मुकुट को संभाले रह, जो कुछ तेरे पास है उसको संभाल के रख, कहीं कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आपके पास क्या है वो चीज को संभाल के रखने के लिए कहता है। और वो क्या चीज है? आपके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, आपका जो धार्मिकता के कार्य है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं, उद्धार में बने हुए हैं, उसको थामे रहिए, उससे भटकिए मत। अगर आप परमेश्वर के वचन से भटक जाएंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, तो शैतान आपको भटका कर आपके मुकुट को छीन सकता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, अपने मुकुट को छीनने से बचा लो, क्योंकि स्वर्ग में जो तुम्हारा प्रतिफल है उसे शैतान छीनने के लिए बैठा है। मेरे दोस्तों, आज के समय में शैतान चाल चलता है। वो हर एक मसीह के पास अपने लोगों को भेजता है, दूतों को भेजता है, शैतानी दूतों को भेजता है। जो शैतान लूसीफर है उसकी बहुत बड़ी सेना है। आपको क्या लगता है शैतान लूसीफर के पास सेना नहीं है? बहुत बड़ी सेना है। शैतान लूसीफर सबके पास नहीं जाता है, वो अपनी सेना को भेजता है उन लोगों के पास जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं। अगर आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो ध्यान रखो कि शैतान के जो दूत है वो आपके पीछे लग गए हैं। वो आपको गिराना चाहते हैं, आपके जीवन में परेशानियों को लाकर, बुराइयों को लाकर और इधर उधर की बातों को लाकर, व्यभिचार को लाकर, झूठ फरेब को लाकर आपको गिराना चाहते हैं। आपके कान में आकर बोलेंगे, आपके मन में डालेंगे कि तू ये गलत काम कर ले, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, ताकि परमेश्वर के वचन से आप गिर जाओ। और ऐसा करके वो क्या कहता है? तुम्हारे मुकुट को छीनना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ तेरे पास है, यानी कि परमेश्वर का वचन जो आपके पास है, परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके पास, उसे थाम के रखो, छोड़ो मत। शैतान आपको हरा नहीं सकता अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं, यीशु मसीह के वचन में हैं। अगर आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो शैतान आपसे आपका मुकुट नहीं छीन सकता। चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, आपके परिवार में कितनी भी बुराइयों को लेकर आए, आपके जीवन में कितनी भी परीक्षा को लेकर आए, आपको नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके साथ है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु कह रहा है, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहे, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना पाए। मुकुट का अर्थ है स्वर्ग में जो आपको प्रतिफल मिलने वाला है, स्वर्ग में जो आपको एक औहदा मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगा, आप स्वर्ग में आपको इज्जत दी जाएगी, वहां पर सबके सामने आपकी वाहवाही होगी। सब लोग आपको देखेंगे कि देखो ये व्यक्ति यीशु मसीह पे चलता था, यीशु पर विश्वास करता था, जिसके कारण ये सताया जाता था, और आज ये यीशु मसीह के द्वारा मुकुट पा रहा है। आपका मुकुट यीशु देगा आपको, स्वर्ग में आपके सिर पर रखेगा, आपकी वाहवाही होगी। इस संसार में अपने मुकुट को थामे रखिए, उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि यीशु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए वचन कह रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो। मेरे प्रियो, आज का समय, ये समय देखकर आप समझ जाइए कि यीशु का आगमन कितने शीघ्र होने वाला है। आज वो सारी घटनाएं हो रही हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं, यीशु के आने से पहले ये घटनाएं होंगी। मत्ती 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उनके चेलों ने, यीशु के चेलों ने पूछा था कि प्रभु, आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु मसीह ने कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो मेरे नाम से आकर तुम्हें भरमाएंगे। आज के समय में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का अवतार हूं। चाहे वो बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो कहती हैं कि हम यीशु के अवतार हैं, यीशु का पुनर्जन्म हुआ है, हम आए हैं। ऐसे झूठे लोग भर गए दुनिया में। इन सबको देखकर क्या आपको नहीं लगता कि यीशु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है? और अगर हम मत्ती 24 अध्याय और उसका 44 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि उस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर कह रहा है कि तैयार रहो तुम भी। हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जो यीशु पर आप विश्वास करते हैं, आप धन्य हैं।
आप धन्य हैं, आप दुनिया से अलग किए गए लोग हो, आप संसार से अलग किए गए, भीड़ से अलग किए गए लोग हो, आपके परिवार में आपके माता पिता से अलग किए गए लोग हो, आपके भाई बहनों से अलग किए गए लोग हो, आपके रिश्तेदारों से अलग किए गए लोग हो। यानी कि उन सब से हटकर प्रभु ने आपको चुना है अपने राज्य के लिए। अगर कोई माँ अपने बेटे को छोड़कर जा सकती है, उसको भूल सकती है, ऐसा वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलता, परमेश्वर आपको नहीं त्यागता। मेरे प्रियो, जन्म देने वाली माँ भूल जाएगी लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। प्रभु कहता है ये मैं आने वाला हूं और क्या करो तुम, इसीलिए तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो कि उस घड़ी और उस दिन के विषय में तुम नहीं जानते हो। जब मनुष्य का पुत्र परमेश्वर जब आएगा, उस घड़ी के विषय में तुम्हें नहीं पता, इसीलिए अपने आप को क्या करो, तैयारी के साथ रहो। रोज प्रार्थना में जीवन बिताओ, हर दिन अपने आप को परखो कहां पर आपके जीवन में कमी है, घटी है। अगर आपको लगता है व्यभिचार में गिरे हुए हैं, आप आइए परमेश्वर के पास, प्रभु से कहिए, बैठिए घुटने पर, उसके सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु मैं व्यभिचार में गिरा हुआ हूं, मेरी आंखें मुझे व्यभिचार को दिखाती हैं, परमेश्वर मैं नहीं चाहता इस व्यभिचार में चलना, हमारी मदद करिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। इस तरह प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करे उस व्यभिचार से हटने के लिए। अभी भी आप झूठ बोलने की आदत में पड़े हुए हैं, आप झूठ बोलते हैं बात बात पर, ऐसा जीवन जीते हैं, तो आइए परमेश्वर के पास, बैठिए अकेले में, प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैं बात बात पे झूठ बोलता हूं, मैं बात बात पे परमेश्वर गलत चीजें बोलता, मुझे परमेश्वर क्षमा करिए और मुझे इस पाप से निकालिए प्रभु, इन सब से मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु आपको देगा। अभी भी आप नशे की आदत में हैं, आप दारू पीते हैं, सिगरेट बीड़ी सब कुछ पी रहे हैं, आपसे छूट नहीं रहा है, आप प्रभु के पास बैठिए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, प्रभु से अपने परेशानियों को बताइए, परमेश्वर मैं एक मसीह होकर भी आज भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू और दारू पीता हूं, परमेश्वर मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूं, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर आज भी आप गलत चीजों में फंसे हुए हैं, आज भी आप गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के पास आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा और चंगाई देगा, आपके जीवन में से हर एक बंधन को तोड़ देगा। इसीलिए अपने जीवन को परखिए। प्रभु आज आपको कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रखिए, पवित्रताई को बनाइए अपने जीवन में, पवित्रताई को थामे रखिए, अंधकार के सामर्थ्य को निकालिए अपने जीवन से, प्रार्थना के साथ निकालिए। आप चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर के लोग हो, आप इस संसार से अलग किए गए लोग हो, आप नाश होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, आप नाश होने के लिए नहीं बुलाए गए हो। क्यों निराश हो जाते हो, क्यों बात बात पर निराश हताश हो जाते हो? प्रभु पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर यीशु पर विश्वास रखो, पिता पर भी विश्वास रखो, क्योंकि जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया वह आप भी तुम्हें स्वर्ग राज में जिलाएगा, वो आप भी तुम्हें जिलाएगा। यीशु आने वाला है। अपने जीवनों को बदल डालिए, अपने जीवन के स्वभाव को बदल डालिए। मेरे प्रियो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। शैतान बहुत चालाक है, वो बार बार चीजों को बदल कर आपके पास लाएगा, बार बार परिस्थितियों को बदलेगा, आपके जीवन में दुखों को बढ़ाएगा, परीक्षाओं में डालेगा ताकि आप बहक जाएं। लेकिन आप बाइबल जानते हैं, आप यीशु को जानते हैं, आप परीक्षा के बारे में जानते हैं, इसीलिए घबराए नहीं। ये सारी बातें अगर आपके जीवन में आ रही हैं, आप धन्य हैं। और परमेश्वर कहता धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। झूठ बोल बोलकर लोग उनकी बुराई करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें गलत बातें बोलते हैं, तब तुम आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए बड़ा फल रखा है स्वर्ग में, वो आने वाला है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो। जो कुछ परमेश्वर में अच्छा है उसे अपने हाथों में थाम लीजिए। आपके जीवन के मुकुट को, आपके मुकुट को कोई स्वर्गीय जो मुकुट है उसको शैतान छीन ना पाए, क्योंकि वो गरजते हुए सिंह के समान देखता रहता है कि किसे फाड़ कर खा जाए। मेरे प्रियो, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है, उसकी मदद से आप अपने मुकुट को थामे रहिए, पवित्रता का जीवन जिए। यीशु के आने से पहले अपने आप को मजबूत करिए। जो कुछ परमेश्वर की पवित्रता में आपके पास है उसे थामे के रखिए, उसमें बढ़ते चले जाइए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाइए, वचन में बढ़ते चले जाइए, क्योंकि यीशु जब आएगा वो आपको अपने हाथों से उठाकर स्वर्ग ले जाएगा। वो बुलाएगा, आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, मेरे साथ आनंद मनाओ, मेरे साथ अनादि काल के लिए रहो। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि यीशु शीघ्र आने वाला है।